अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेंगे, जो कि है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमने जो है वो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इन क्वेश्चंस में। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 1/3 एंड 1/4, यानी कि हमने जो है वो इन दोनों डिजिट्स के दरमियान जो टू रैशनल नंबर्स हैं वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो है वो इन दोनों डिजिट्स को प्लस करेंगे 1/3 प्लस 1/4 और इन्हें डिवाइड करेंगे 2 से। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। अब 3 और 4 का हमारे पास एलसीएम लेने से क्या आता है, अब हमारे पास जो है वो 3 और 4 का एलसीएम लेने से आता है 12। यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो आ गया है 12। अब जो एलसीएम है वो हम लिखेंगे जो हमारे पास क्या आ गया है इधर 12। अगर हम 3 को 12 के टेबल में देखें, 12 को 3 के टेबल में देखें तो 4 टाइम हमारे पास क्या आता है 12, यानी कि अगर हम 12 को डिवाइड करें 3 से तो 4 टाइम हमारे पास क्या आता है 12। अब जो हमारे पास आंसर आया इस 4 को हम लोग जो है वो इस जो नोमिनेटर में 1 है इसके साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है 4। तो यहाँ पे क्या आ गया 4, और अब 12 को अगर हम लोग डिवाइड करवाएं 4 से तो 4 3 टाइम 12। अब इस 3 को जो है वो हम लोग मल्टीप्लाइंग करवाएंगे इस 1 से, तो 3 1 टाइम 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 और 3 को अगर हम लोग प्लस करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 7/12। और हमारे पास जो इधर डिवाइड में 2 था वो हम लोग इधर डिवाइड में इस तरह, इस डिवाइड को हम लोग जो है वो इस तरह साइन भी चेंज कर लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब हमें पता है कि जब हम लोग जो है वो साइन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जो नोमिनेटर में वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है वो नोमिनेटर में। यहाँ में 2 था, अब 2 की डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं थी, इसका मतलब यहाँ पे क्या था 1। जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखें तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 7 1 टाइम 7, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 12 2 टाइम 24, यानी कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो है वो रैशनल नंबर आ गया जो कि है 7/24। अब जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट रैशनल नंबर आया वो क्या है 7/24। अब जो सेकंड रैशनल नंबर है वो हमने जो आंसर आया 7/24 इसके और 1/4 जो सेकंड वैल्यू, इन दोनों को प्लस करके इन दोनों के दरमियान जो हम लोग लेंगे उससे हमारा क्या आएगा सेकंड रैशनल नंबर। तो सेकंड रैशनल नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 7/24 और प्लस करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में सेकंड वैल्यू है जो कि है 1/4। यहाँ पे हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है 1/4। अब हम अगर 4 और 24 का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है 6 4s are 24 और देन 4 आगे 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4। तो हमारे पास जो एलसीएम आता है वो भी क्या आता है 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 6 × 4, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 24। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो आया इसको भी हम लोग जो है वो डिवाइड करवाएंगे 2 से, जैसा कि हमने जो है वो ऊपर जब पहला रैशनल नंबर फाइंड किया है बिल्कुल उसी तरह जो है वो हम लोग इसमें सेकंड में भी इसी तरह करेंगे। अब 24 और 4 का जो हमने एलसीएम लिया है वो हमारे पास क्या है 24 को अगर 24 के टेबल में देखें तो 1 टाइम आता है, उस 1 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो हमारे पास क्या है 7 1 टाइम 7 प्लस अब 4 के टेबल में 24 हमारे पास आता है 4 6 टाइम 24, उस 6 को हम लोग जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया इधर 6, और यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में क्या था 2। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया कि 6 और 7 को हमारे अगर हम लोग जो है वो प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 13/24, और यहाँ पे जो 2 डिवाइड में है वहाँ पे हम इधर साइन भी चेंज कर लेंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 2। अब अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या आएगा 13/24 मल्टीप्लाई, अब जो 2 है वो हमारे पास नोमिनेटर में है तो हम इसे डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे 1/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम 13 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है 13, और अगर हम लोग जो है वो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 48।
तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया वो हमारे पास आंसर आ गया 7/24, और जो सेकंड रैशनल नंबर था वो क्या था 13/48। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके दो रैशनल नंबर आ गए हैं 7/24 एंड 12/48। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें जो कि है 3 और 4, अगर इसके दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 3 को प्लस करेंगे 4 से और यहाँ इन्हें डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से। 4 और 3 को प्लस करें तो आंसर आता है 7/2, यानी कि हमारे पास जो है वो पहला रैशनल नंबर आ गया 7/2। अब सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग 7/2 और इसके अंदर प्लस करेंगे अब जो यहाँ से सेकंड डिजिट है 4, यानी कि सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो आंसर आएगा और जो क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड वैल्यू होगी उन दोनों को क्या करेंगे प्लस, और उन्हीं 2 से अब इधर क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड। यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारे पास इधर क्या है 1। अगर 2 और 1 का हम लोग एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है, एलसीएम जो है वो हमारे पास आता है 2। अब अगर हम इस 2 को इस 2 के टेबल में देखें तो 2 1 टाइम 2, तो उस 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, 7 1 टाइम 7, प्लस अगर 1 के टेबल में 2 2 टाइम आता है तो उस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे 4 से, 4 2 टाइम 8, और हमारे पास जो डिवाइड में 2 था वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 7 और 8 को अगर हम लोग प्लस करें 15/2, और यहाँ पे जो डिवाइड हमारे पास 2 था उसको हम लोग इस डिवाइड को साइन में चेंज करके यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइड 2। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 15/2 मल्टीप्लाई, तो जो 2 है वो नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या आएगा 15 1 टाइम 15, और 2 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है 4। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के दो रैशनल नंबर आए हैं वो 1 आया है 7/2, और जो सेकंड हमारे पास रैशनल नंबर आया वो आया है 15/4। ये जो है हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है उसके दो रैशनल नंबर हैं। अब नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वो है 3/5 प्लस 4/5, 3/5 एंड 4/5। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 3/5 प्लस 4/5 इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 से। अब 5 और अगर हम लोग 5 का एलसीएम लें तो हमारे पास जो एलसीएम आता है वो है 5 को अगर 5 के टेबल पर पढ़ें 5 1 टाइम 5, उस 1 को इस 3 से हम लोग क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई 3 1 टाइम 3, प्लस 5 के टेबल में अगर 5 देखें तो 5 1 टाइम 5, उस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, 4 1 टाइम 4। यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास क्या था 2। यहाँ पे अगर देखें तो 3 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 7/5, और यहाँ पे जो डिवाइड में 2 था वो हम इधर साइन में चेंज कर देंगे डिवाइड बाय 2। अब 7 और डिवाइड बाय 5, इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करें तो यहाँ पे 2 जो है वो नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट 7 1 टाइम 7, 5 2 टाइम 10। ये जो 7/10 है ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर है। सेकंड रैशनल नंबर जो है वो हम 7/10, जो कि हमारे पास आंसर आया है 7/10, और यहाँ से सेकंड डिजिट 4/5 और 7/10 इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड रैशनल नंबर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि 7/10 इसके अंदर देन प्लस करेंगे इस क्वेश्चन की सेकंड वैल्यू 4/5। 5 और 10 का अगर हम लोग इधर एलसीएम लें तो 5 2 टाइम 10, 5 1 टाइम 5, 2 1 टाइम 2, 5 2 टाइम 10। हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या है 10। तो यहाँ पे जो एलसीएम आ गया है वो है 10, इसको भी डिवाइड करवाना है 2 से। तो अब 10 के टेबल में हमारे पास 10 1 टाइम 10, उस 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 7 से, 7 1 टाइम 7। 5 के टेबल में 10 हमारे पास 2 टाइम आता है, 4 2 टाइम 8, और डिवाइड में हमारे पास क्या था 2। नेक्स्ट क्या है कि अगर 7 और 8 को प्लस करें 15/10, और यहाँ पे जो डिवाइड में 2 था वो हम इधर साइन में चेंज करेंगे डिवाइड बाय 2। अब 15/10 अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो जो 1 2 है वो हमारे पास इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 15 1 टाइम 15, 10 2 टाइम 20, यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास 2 रैशनल नंबर आए हैं वो 1 जो रैशनल नंबर है वो है 7/10, और जो सेकंड रैशनल नंबर है वो है 15/20।